सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि हाउ टू मेजर द मास ऑफ एटम्स, व्हाट इज द रेफरेंस विच इज चोजन। ठीक है, अपन ने ये देखा था। तो लास्ट क्लास का थोड़ा सा क्विक रिकैप। अपन ने देखा कि जो मास ऑफ एटम्स हैं, एब्सोल्यूट मास तो बड़े कम्बरसम से हो जाते हैं। एक कुछ छोटा सा नंबर आता है इनटू 10 टू द पावर माइनस समथिंग। ठीक है, और एब्सोल्यूट मास को बार बार लिखना इनकन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, ज्वाइन करेंगे, ऐड करेंगे, तो फिर काफी इनकन्वीनियंट रहेगा आपको एक्चुअल मास में वर्कआउट करना। ठीक है, तो मानसियन भवेंद्र बेटा, अपन ने देखा था कि जो मास ऑफ एटम है एक्चुअल मास की बदले अपन एक्सप्रेस करते हैं यू के टाइम्स में। ठीक है, और अपन ने ये देखा था कि 1 U इज इक्वल टू कितना होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। समझ आया? U जो होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम होता है। ये देखा था कि नहीं देखा था? और U की वैल्यू अपन ने देखी थी 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम्स। तो जो मास है, अच्छा यू जो है ये अप्रोक्सीमेटली एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास भी होता है। जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है, अपन ने ये देखा था बच्चों। तो अपन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट करके, ऐड करके उतने टाइम्स यू लिख सकते हैं, वो आपका एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे अगर आप नाइट्रोजन देखोगे, ठीक है, तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर 14। तो नाइट्रोजन का मास कितना हो गया, 14U। ठीक है, अब जिसको जो इंटरेस्टेड होगा कि नहीं उसको तो एक्चुअल मास चाहिए, तो एक्चुअल मास निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि यू की वैल्यू रख दो आप 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, तो उससे एक नाइट्रोजन एटम का मास आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये दिस इज द मास ऑफ अ सिंगल नाइट्रोजन एटम। ठीक है, सबके समझ में आ गया? भवेंद्र, मानसी, अंशिका, अपन यहाँ पे थे, जस्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना। अंशिका बेटा, भवेंद्र बेटा, वी आर स्टार्टिंग जस्ट क्विक रिकैप। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपने सबने समझ ही लिया था। जैसे सिल्वर है, सिल्वर का जो मास होता है 108 होता है। ठीक है, तो सिल्वर का एटॉमिक मास कैसे लिखोगे, 108U, मास ऑफ अ सिंगल सिल्वर एटम। ठीक है, समझ आ रहा है? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ मेनी टाइम्स द सिल्वर एटम इज हैवियर देन द कार्बन एटम, किया था अपन ने एक सवाल, बता सकते हो? कैसे करोगे? जल्दी से कोई रिकैप। सर 108/12। एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हाउ मेनी टाइम्स अ सिल्वर एटम is heavier than a carbon 12 atom। ठीक है, अपन ने ये देखा था। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ सिल्वर एटम इज, अच्छा आप क्योंकि स्कूल के एग्जाम में पूरा डिटेल लिखिएगा है ना, डोंट राइट शॉर्टकट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क्स। ठीक है, 108U
और जैसा आपने बताया बिल्कुल सही बताया बेटा। और U जो है, क्योंकि अपन ने देखा था 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम to 108 1/12 of the mass of C12 है ना एटम, ये देखा था अपन ने लास्ट टाइम पे ये। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है 12 नाइन्स दा, ठीक है। एंड तो अपन कह सकते हैं सिल्वर एटम इज 9 times heavier than द कार्बन एटम। ये समझ में आया बच्चों? क्लियर है? Yes, आप लोग sir. जानते हैं, वेरी गुड। अच्छा एक बात मैं और बताना चाहूंगा जिसको मैं प्रूव अभी आगे कर ही दूंगा। ये बात अपन को ध्यान रखनी, यू की वैल्यू तो आपने देख ली, ये देख लिया। अब आज की बात अपन शुरू करते हैं। अच्छा अपन ने ये भी देखा था, एक बात और मैं रिकैप कराना चाहूंगा, क्विक रिकैप जो अपन ने पिछली क्लास में आखिर में पढ़ा था। एक जेई का क्वेश्चन किया था अपन ने, ठीक है। उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि अगर सिल्वर के आइसोटोप्स हैं अलग अलग, तो मैं नेचुरली अकरिंग सिल्वर का मास किस आइसोटोप का लूंगा, ठीक है। तो उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि मैं नेचुरली अकरिंग आइसोटोप का जो मास, नेचुरली अकरिंग सिल्वर का या सिल्वर का जो मास लूंगा, वो जो आइसोटोप जो एग्जिस्ट करते हैं ना उनके परसेंटेज का एवरेज लेके करूंगा, जिसको अपन वेटेड एवरेज कहते हैं, ठीक है। परसेंटेज अबंडेंस के हिसाब से मैं उसका वेटेड एवरेज लूंगा, जिसमें हर आइसोटोप का मास इनटू उसका परसेंटेज, दूसरा आइसोटोप का मास इनटू उसका परसेंटेज, सबको ऐड करके डिवाइड बाय परसेंटेज अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड बाय 100 कर दूंगा। तो उससे मेरे को मिल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो मैं एवरेज एटॉमिक मास ही लूंगा। और मैंने ये देखा था कि बेटा, मैंने ये भी बताया था कि बेटा क्यों जरूरी है एवरेज एटॉमिक मास, इसलिए जरूरी है क्योंकि कि आपका जो अगर आप किसी एक आइसोटोप का मास ले लोगे और एवरेज ना लेके किसी एक का ले लोगे, तो हल्का सा अंतर तो आएगा जरूर, ठीक है। अपने लैब में तो छोटा सा मास लेते हैं अपन, है ना, तो उस पर कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप किसी इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करेंगे, जहाँ लार्ज स्केल ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ टन्स ऑफ आयरन रहता है, तो वहां आपकी गलती बहुत ज्यादा होने लगती है, ठीक है। तो अपन ने ये डिस्कस किया था। अब आज की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, नई बात, सब लोग ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, भूवेंद्र, मानसी, अंशिका, ठीक है। आज की जो बात है मैं रेड में लिख रहा हूँ। ये जो यू होता है, ये 1/एवोगैड्रोस नंबर होता है इन ग्राम्स, ठीक है। ये आज की बात है। आज से ये कैसे आया ये मैं अभी प्रूव कर ही दूंगा आगे चल के, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो, ये वाली बात सबको दिख रहा है आसानी से। तो 1/एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ग्राम्स। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या ये समझ में आ गई? 1U इज इक्वल टू 1/एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। और इसके बाद अपन देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसी से अपन आगे चलते हैं। इसको प्रूव तो मैं कर ही दूंगा अभी जैसे ही अपन मास की बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो जब ये रिलेशनशिप मालूम पड़ता है अपन को, तो अपन को एक चीज और मालूम पड़ती है, वो ये है कि जैसे मैंने आपसे बोला था कि मास ऑफ एन एजी एटम, सिल्वर एटम का मास आपने बताया 108 U, ठीक है। अगर एक एटम का मास बताना है तो U लगा दीजिए। किसी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होगा कोई कि नहीं मेरे को तो एग्जैक्टली ग्राम में बताओ, तो आप बोल दोगे कि U की वैल्यू रख लो, ग्राम में निकाल लो कैलकुलेट करके, है ना। 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया बच्चों? दूसरी चीज जो है दैट इज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अभी अभी, है ना, कि जो U है ये 1/Na ग्राम होता है,
Na ग्राम्स रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू इससे आ जाएगी, ये 1.66 1/Na की वैल्यू बता रहा हूँ मैं, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होती है, ठीक है। लेकिन सॉल्व अपन को नहीं करना, ठीक है, यू में काम चल रहा है अपन का। मैं आपको एक दूसरी चीज बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मास ऑफ 1 सिल्वर एटम अगर ये है, ठीक है, तो Na एटम्स का मास कितना होगा? Na का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? मानसी, अंशिका? Sir, it is Avogadro's number. हाँ, और एवोगैड्रो नंबर, इसको कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं इस क्वांटिटी को? इतने एटम्स के नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने Sir, सही बताया। 1 mole. हाँ, 1 मोल, वेरी गुड। तो अब अपन मोल कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं। ये 1 मोल का मास है ना, 1 मोल ऑफ Ag एटम। मैं इसको Na से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, Na को इस साइड ले आया तो 108 ग्राम। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ आपको कि अगर एक सिंगल सिल्वर एटम लेते हो तो उसका मास तो 108 U है, और अगर आप 1 मोल लेते हो, ठीक है, तो उसका मास, उसकी नंबर तो वही रहने वाला है 108, लेकिन वो ग्राम में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम। समझ आ रहा है? इट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, या इस 1 मोल ऑफ Ag एटम को अपन एक ग्राम एटम भी कहते हैं। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम का मतलब एक 1 मास की बात नहीं है, मोल की बात है ना। 1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर, इसका मतलब 1 मोल ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, मैं कंक्लूड करता हूँ कि एक एटम का मास जो है वो सिल्वर का 108 U है ना। और जिसको चाहिए होगा ग्राम में एब्सोल्यूट मास, वो निकाल लेगा। और अगर मैं 1 मोल के मास की बात करता हूँ, ठीक है, 1 मोल का मास मतलब इसको Na को इधर लेके जाऊं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर सिल्वर एटम्स का मास आ गया, जिसको कहते हैं 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम। ये आ गया 108 ग्राम। तो जब मैं उसी मास को ग्राम में लिखता हूँ तो वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एंटिटीज का मास बताता है, और जब मैं उसी मास को यू में लिखता हूँ तो वो सिर्फ एक एंटिटी मतलब वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उसका मास बताता है। क्या ये समझ में आया बच्चों? हालांकि इसके बारे में और डिटेल वापस से बात करेंगे अपन, Yes, sir. है ना। मानसी, भूपेंद्र, अंशिका, आई होप समझ में आ रहा है सबके, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अपन को थोड़ा अभी वापस से इस पे आएंगे अपन, ठीक है। तो अपन थोड़ा डिटेल में बात करना चाहेंगे कि मोल के बारे में, कि मोल क्या होता है, व्हाट इज अ मोल। आप बताएं क्या होता है बेटा मोल? किस लिए काम में आता है बताओ। कौन बताएगा मेरे को? मानसी बताओ बेटा, अंशिका। मोल किस लिए काम में मानसी? Sir, a group of 6.022 into 10 power 23 particles of a substance is called a mole. Exactly, ठीक है। तो why we have introduced mole? Why can't we count them directly? What is the use of saying grouping them together as a mole?
उसका रीजन बेटा ये है कि एक्चुअली एक एक करके काउंट करना, ठीक है। देखो पहले अर्ली ह्यूमंस जब काउंटिंग करते थे ना, अगर आप केव्स में जाके देखोगे तो वो ऐसे काउंटिंग करते थे। देखो 1, या आप भी करते होगे क्लास में ना, 1 2 3 4, फिर ऐसे 5 को ऐसे कर दिया ना, 1 2 3 4 5 करते हैं कि नहीं करते? क्लास में भी करते हैं कई बार अपन ऐसे, कई बार 2 टीम के स्कोर्स कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये जो पूरा अब एक एक करके काउंट करना, और पूरे को इसमें पता है कि मेरे को 5 लाइन्स हैं, इसमें भी 5 लाइन्स हैं। तो एक बात तो अपन बहुत अर्ली ह्यूमंस भी जानते थे और अपन भी जानते हैं जब आज अपने पास सारी टेक्नोलॉजी है, कि एक तो कई जब चीजें बहुत सारी हो जाती है ना, तो उनको ग्रुप बना के काउंट करना आसान है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक एक करके काउंट, मैं ऐसे लिखता 10, मेरे पास 10 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं आपसे पूछूं, देखो बेटा कितनी लाइन्स हैं, तो आप एक एक करके काउंट करोगे 1 2 3 4, इस तरह से करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन जब मैं ऐसे कर देता हूँ तो आपको पता है ये 5 की यूनिट है और ये 5 की यूनिट है, आप बोल दोगे 10, है ना। तो जब ग्रुप बना के चीजों को काउंट करते हैं, जब ज्यादा चीजें होती है, स्पेशली एक दो तो ठीक है, एक दो तो डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं अपन, तो ग्रुप बना के काउंट करना ज्यादा आसान रहता है ना। तो इसलिए अपन ने मोल इज अ काउंटिंग यूनिट, ठीक है। मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने पास से काउंटिंग यूनिट यही नहीं है, आप बहुत सारी काउंटिंग यूनिट बेटा डे टू डे लाइफ में यूज में लेते हो। जैसे पेयर, पेयर का मतलब 2, अपन बोलते हैं ना पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है, क्लियर। अपन बोलते हैं डजन, डजन अपन फ्रूट्स लेने जाते हैं, 1 डजन दे दो, है ना, तो 12, ठीक है। अपन बोलते हैं ग्रॉस, ग्रॉस क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? अंशिका बताओ, ग्रॉस कितना होता है? बताओ जल्दी, आवाज आ रही है? हाँ, ग्रॉस Sir, होता I है। don't remember, but maybe 100. हाँ नहीं, यू आर क्लोज टू द आंसर, नो प्रॉब्लम बेटा। हाँ, क्योंकि ये पुरानी यूनिट्स हो गई, तो अपन क्या है ज्यादा काम में, ये 144 होता है, ये एक्चुअली 12 डजन होता है, ठीक है। 12 डजन को अपन ग्रॉस बोलते हैं। एक होता है रिम, अपन पेपर की रिम लाते हैं ना, एक जो पैकेट आता है रिम ऑफ पेपर, है ना, A4 शीट्स का लाते हैं अपन, रिम दे दो, ऐसे बाजार में अपन स्टेशनरी पे जाके बोलते हैं कि पेपर की रिम चाहिए, एक्चुअली इसमें 500 पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो जब चीजें बहुत सारी होती हैं, क्योंकि पेपर बहुत सारे होते हैं ना, तो इसलिए उसको ग्रुप जो बना है उसको काउंट करने का, उसमें ज्यादा एंटिटीज हैं। तो ये ग्रुप, ये कुछ काउंटिंग के यूनिट्स हैं जो अपन काम में लेते आ रहे हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से इनसे फेमिलियर हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि इन काउंटिंग यूनिट्स को क्यों नहीं काम में ले सकते बेटा? बताओ मेरे को, क्या क्या प्रॉब्लम है? दो प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम, कौन कौन सी? पहली प्रॉब्लम तो, एक तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटी हैं, 2 12 144 या 500 भी बहुत छोटा नंबर है, अगर आप डील कर रहे हैं एटम से। जैसे मैं एक छोटा सा पेंसिल का डॉट भी लगाता हूँ ना यहाँ पर, ठीक है, ये देखो ये लगाया, ये अपन को देखना भी मुश्किल है, लेकिन इसमें भी पता नहीं कितने मिलियंस मिलियंस बिलियंस एटम्स होंगे। तो जब, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं ना कि इतनी सी जगह में भी बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो जब मैं कोई बहुत ऐसी चीजों से डील कर रहा हूँ जो बहुत छोटी हैं, एंड इवन इफ आई टेक देम इन अ वेरी 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 मिनिस्क्यूल अमाउंट, उनकी क्वांटिटी बहुत लार्ज हो जाएगी, तो उनको गिनने के लिए ये वाली यूनिट जो है दे विल बी इनसफिशिएंट, इतना छोटे नंबर है उनके सामने। मेरे को बहुत बड़ा गिनने की यूनिट तो चाहिए, बट दैट शुड बी वेरी बिग, ठीक है। ये बात समझ में आई, सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरी बात बेटा ये है कि दीज यूनिट्स आर नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट्स, क्योंकि कभी कई जगह डजन काम में लेते हैं, कई जगह कुछ लोग ग्रॉस काम में लेते हैं ना, ऐसे अपने अपने हिसाब से लोग काम में लेते रहते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कोई कुछ यूनिट काम में ले रहा है, कोई कुछ यूनिट काम में ले रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा खिचड़ी पक जाती है। अब जब अपन साइंटिफिक चीजों से डील कर रहे हैं तो चाहे अंशिका हो, चाहे भूपेंद्र हो, चाहे मानसी हो, ठीक है, इट विल बी कन्वीनियंट कि अगर आप तीनों जने एक ही यूनिट काम में लो, है ना। सपोज इफ वन इज सिटिंग इन यूएसए, अनदर सिटिंग इन यूके, अनदर वन इज सिटिंग इन रशिया, तो तीन तीन सारे साइंटिस्ट जो हैं सब एक यूनिट पे काम करेंगे तो आसान होगा। आई बात समझ में। तो अपन काम में लेते हैं मोल, ठीक है। तो मोल एक्चुअली एवोगैड्रोस नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन Na से, इसको नाम से बुलाया था एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, जैसे आपकी यूनिट्स होती हैं, इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, 7 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, उसमें से मोल भी एक यूनिट है। इट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय काउंटिंग देम। तो काउंटिंग की यूनिट है। तो मोल में क्या काउंट कर सकते हैं? कुछ भी काउंट करो। कैन यू काउंट एप्पल्स? बिल्कुल कर सकते हो। कैन यू काउंट रुपीज? यस, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। कैन यू काउंट ह्यूमन पॉपुलेशन? बिल्कुल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अपनी जो डे टू डे लाइफ की चीजें है ना, मोल इतना बड़ा नंबर है कि अपने डे टू डे लाइफ की जो चीजें हैं, ठीक है, उसमें वो मोल के बराबर होती ही नहीं है, मोल के बराबर पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि अपनी डे टू डे लाइफ चीजें जो है बहुत बड़ी हैं। अपने चारों, जैसे पेंसिल है, ये बहुत बड़ी है, एटम के मुकाबले कह रहा हूं मैं, है ना, बहुत बड़ी है। तो ये इनका नंबर इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन लो तो वो एक मोल भी नहीं होगी, उसका भी मतलब 10⁻⁻14 मोल होगी, समझ रहे हो। तो या फिर एक मोल इतना बड़ा नंबर है कि जैसे अगर आप एक मोल आपके मार्बल लेते हो, जो ग्लास की बॉल्स आती हैं, उससे पूरी अर्थ को कवर कर सकते हो, बहुत मीटर डीप थिकनेस की लेयर से, ठीक है। तो मोल बहुत बड़ा नंबर है। तो अपनी डे टू, इससे ऐसे किसी ने नहीं बोला कि इससे काउंट अपन नहीं कर सकते, कुछ भी काउंट कर सकते हो आप। यू कैन काउंट 1 मोल ऑफ बुक्स, यू कैन काउंट कॉपीज, यू कैन काउंट पेन, यू कैन काउंट पेपर, ठीक है। बट अपनी डे टू डे लाइफ में अपन इतना सारा हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। एक मोल पेपर अगर लोगे तो उससे तो पूरी अर्थ कवर हो जाएगी, इतना पेपर तो ना है अपने पास, है ना, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है। लेकिन तो फिर एटम में क्यों काम में ले रहे? क्योंकि एटम इतने छोटे हैं कि वो मतलब वो इतने थोड़ा सा क्वांटिटी भी लेते हो ना तो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उनको गिनने के लिए बहुत बड़ी यूनिट चाहिए। तो इसलिए अपन मोल काम में लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एवोगैड्रोस नंबर से, और ये बराबर होता है Na जो होता है, दैट इज इक्वल टू, we write it down, Na is equal to 6.022 into 10 to the power 23 entities. It is a chemist unit of counting. केमिस्ट्री वाले काउंटिंग करेंगे तो मोल ज्यादा पसंद है। सब्जी वाला कभी मोल काउंटिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इतनी सब्जी तो ना होगी, इतने पीसेस ही नहीं होंगे उसके पास, पूरे अर्थ पे नहीं होंगे एक साथ मिला दो तो भी। समझ आ रहा है? तो केमिस्ट्री में what we are counting ions, we are counting atoms, we are counting molecules। तो अपने पास जो है एटम, मॉलिक्यूल, आयंस काउंट करते रहते हैं अपन। तो अपन, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं तो वो इससे भी ज्यादा नंबर में होते हैं, तो इसलिए उनके लिए इट मेक सेंस टू यूज Avogadro's number to count them instead of counting them one by one and writing a huge number. Just express them, just express the group as their group as Avogadro's number। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों को, सभी को? अंशिका, मानसी, Yes, sir. वेरी गुड। तो अब ये है बच्चों के, ये आया कहाँ से? अब ये IUPAC ने डिसाइड कर दिया है ना, आया कहाँ से? ये कहाँ से आया? कुछ आइडिया कौन देगा मेरे को? जल्दी से बताओ, सभी बच्चे जल्दी से बताओ मेरे को, कौन बताएगा?
कहाँ से आया है ये नंबर? कोई मेरे को बोलता है कि ठीक है आयु कि एक ऐसा, अच्छा काउंटिंग यूनिट ठीक है ना, मोल ये स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इट इज यूज्ड, क्योंकि इट इज गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये आया कहाँ से? कोई मेरे को बोलता है कि आपको गिनने की यूनिट बनाओ, देखो मेरे को तो 10 के मल्टीपल में गिनना अच्छा लगता है, और मुझे लगता है आपको भी ऐसे ही अच्छा लगता होगा 10 के मल्टीपल में 100, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, ऐसे अच्छा लगता होगा कि नहीं लगता होगा? ठीक है, तो ये इतना अजीब सा नंबर कहाँ से आया? एक्चुअली ये आईयूपीएसी ने इसकी डेफिनेशन दी। आईयूपीएसी इज द एक्चुअली अथॉरिटी, मतलब केमिस्ट्री में जितने भी डिसीजंस होते हैं दे आर टेकन बाय आईयूपीएसी। ठीक है, तो मोल एक्चुअली क्या है, मैं डेफिनेशन लिखने से पहले बता देता हूँ कि आपने 12 ग्राम कार्बन लिया। कार्बन तो देखा है आपने सभी ने, कहाँ देखा है कार्बन? कार्बन एक तो आपकी जो पेंसिल होती है ना, ब्लैक लेड, वो कार्बन होता है, ग्रेफाइट होता है उसमें। या आप कहीं दिया जलाते हो, है ना, दिया जलाते हो तो वहां पे ऊपर वॉल पे क्या होता है, ब्लैक ब्लैक डिपॉजिट हो जाता है ना, पाउडर। या अपन अपना लेजर प्रिंटर होता है ना, उसमें भी कार्बन भरते हैं पाउडर, इंक खत्म हो जाती है तो कार्बन का पाउडर भरते हैं। ऐसा ब्लैक कलर का बहुत ही हल्का सा पाउडर होता है, फाइन कार्बन। या कोयला देखा है आपने, कोल देखा है आपने, दैट इज ऑल्सो कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के काफी सारे फॉर्म है, डायमंड इज ऑल्सो कार्बन। ठीक है, तो काफी सारे फॉर्म है, काफी सारे एलोट्रोप्स हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आईयूपीएसी ने जो डेफिनेशन दी, क्योंकि अगर मेरे से कोई पूछेगा कि एक मोल में कितने होते हैं, ये डिसाइड आप करके बता दो, हम उतना ही मान लेंगे। तो मैं तो बोलता कि 10 टू दी पावर 10, क्योंकि मेरे को 10 पसंद है और काउंटिंग में आसान है ना। कोई किसी से और से पूछता, मान लो अंशिका से पूछ लिया, तो अंशिका विल से कि 10 टू दी पावर 5, 1 मोल शुड बी इक्वल टू 10 टू दी पावर 5। भूपेंद्र से पूछ लिया, मानसी से पूछ लिया, सब अपना अपना नंबर बोलेंगे। मेरे से पूछा, मैं अपना नंबर बोलूंगा, ऐसे तो क्लैश हो जाएगा। तो आईयूपीएसी ने बोला सबकी लड़ाई खत्म करो, मैं बताता हूँ, है ना, कि क्या होना चाहिए 1 मोल। तो 1 मोल जो आईयूपीएसी की डेफिनेशन है वो क्या है, ये ध्यान रखना। 1 मोल इज इक्वल टू द नंबर, 1 मोल वो है जितने कार्बन एटम 12 ग्राम कार्बन में है। C12 का 12 ग्राम कार्बन ले लो, 12 ग्राम बहुत ही कम होगा, इतना सा होगा। उसमें अगर आप एक एक करके एटम गिन सको, जितने भी एटम निकले, है ना, वो आपका जो नंबर आएगा उसमें, वो आपका 1 मोल कहलाएगा। 1 मोल इज exactly equal to the number of carbon atoms in 12 grams of C12। 12 ग्राम आपने कार्बन लिया, मान लो आपने एक बैलेंस रखा। 12 ग्राम बहुत ही कम क्वांटिटी होती है ना, और यहाँ पे रीडिंग जो आ रही है, यहाँ पे कार्बन का ढेर बना दिया आपने, है ना, बहुत थोड़ा सा होगा। और ये आ रहा है 12 ग्राम। ठीक है, ये वेइंग मशीन है जो 12 ग्राम बता रही है। तो इसमें कितने कार्बन एटम होंगे, अगर इफ यू वर एबल टू काउंट इट, जितने भी कार्बन एटम है उसको 1 मोल बोलते हैं। ये तो मास हो गया उनका, ठीक है, और ये इनका नंबर हो गया। आईयूपीएसी ने डेफिनेशन दी कि 12 ग्राम कार्बन में जितने भी कार्बन एटम है उनको एवोगैड्रो नंबर, उसको उस नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोल दो, तो वो Na की वैल्यू होगी, जितने भी कार्बन एटम 12 ग्राम कार्बन में। ये समझ में आया? तो Na जो है, जब अपन ने कैलकुलेट किया
देयर आर वेरियस टेक्निक्स, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, काफी सारी टेक्निक्स होती हैं, एडवांस टेक्निक्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये सब करने के लिए अपन खुद नहीं कर सकते, अपन खुद एक एक एटम तो ना उठा के काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई, ये आई 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम आए। आईयूपीएसी ने बोला देखो 12 ग्राम C12 आइसोटोप में जितने भी एटम आए आपके, वो एवोगैड्रो नंबर कहलाएगा, और वो एटम आए 6.022 into 10⁻23, तो ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हो गई। फिर सभी लोग एवोगैड्रो नंबर को ये मानने लगे। समझ आया कि नहीं आया? तो अ मोल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ एंटिटीज which are present in 12 grams of C12 sample of a 12 gram of C12 isotope. समझ रहे हो बेटा? Can everyone hear me? Can everyone understand what I am saying? समझ में आया कि नहीं आया सबकी? ठीक है, ठीक है। कैमरा शायद गलती से क्लोज हो गया था, तो आई होप एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। अंशिका बेटा, Yes, sir. हाँ, तो समझ आया ना? ये इस तरह से करते हैं अपन कि कैसे आएगा, कैसे आया ये एवोगैड्रो नंबर जैसा अजीब सा नंबर कहाँ से आया? तो आईयूपीएसी ने डिसाइड किया, रेफरेंस कार्बन को ही लिया गया, 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो लिख लेना 1 मोल is exactly equal to the number of C12 atoms which are there in 12 grams of C12 isotope. समझ गए? तो 12 ग्राम्स C12 के अंदर एटम्स में 1 मोल, ठीक है, या एवोगैड्रो नंबर के बराबर कार्बन एटम है। ये बात समझ में आ गई सबके? तो ये आईयूपीएसी ने बताया। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि इसी से अपन डिराइव कर सकते हैं जो मैंने पहले आपको बात बोली थी ना, कि 1U इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन एटम या 1 मोल कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? एक कार्बन एटम का मास तो आप जानते ही कितना होगा बच्चों? 12U. हाँ, 12U, वेरी गुड, ठीक है। एक कार्बन एटम का मास 12U होगा, ठीक है। Na कार्बन एटम्स का मास कितना होगा? आईयूपीएसी डेफिनेशन के हिसाब से Na कार्बन एटम्स का मास होगा 12 ग्राम, ठीक है। ये तो आईयूपीएसी ने जो डिसाइड किया था उस हिसाब से बोल रहा है। तो अगर इससे यूनिटरी मेथड लगा के करें कि 1 कार्बन एटम का, अगर Na कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है, तो 1 कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12/Na। मैनी टू 1 डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? Na से डिवाइड कर दो, ठीक है। जब इसको, और एक बात अपन को आपने बताई थी कि ये होता है, ठीक है, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 12U इज इक्वल टू 12/Na ग्राम, तो 1/Na ग्राम, तो 1U इज इक्वल टू 1/Na ग्राम आता है। समझ आया जो मैंने अभी अभी जिससे आज की क्लास का डिस्कशन स्टार्ट किया था, रिकैप के बाद मैंने आपको ये बोला था कि 1U जो होता है 1 एवोगैड्रो नंबर इन मतलब ग्राम्स के बराबर होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? प्रूव हो गया। Mole is a chemist unit to count the number of ions, to count the number of protons, electrons. लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे केमिस्ट्री काउंट करें, अपन 1 मोल ऑफ शुगर क्रिस्टल्स भी काउंट कर सकते हैं, अपन 1 मोल ऑफ फ्रूट्स भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो इतने हो जाएंगे कि अपन इतने तो एक साथ पूरी अर्थ पे नहीं मिलेंगे आपको, उससे पूरी अर्थ कवर कर दो
तो नॉर्मल डे टू लाइफ की जो चीजें होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं वहां पे अपन को हाँ बेटा क्या हुआ, तो वहां पे अपन को 1 मोल जो है काउंटिंग का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतनी वो नंबर होता ही नहीं है उनका। जैसे एप्पल्स है, मैंगोज है, बनाना है, 1 मोल तो एक साथ पूरी अर्थ पे नहीं होंगे ना। लेकिन एटम तो थोड़ा सा भी लोगे ना तो उसमें बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसलिए उनको गिनने के लिए अपन 1 मोल काम में लेते हैं। तो आई होप सभी के समझ में आ गया बच्चों मोल कंसेप्ट, ठीक है। अब इसके मोल के 3 फॉर्म 3 है। एक तो 3 फॉर्मूले हैं, मेन फॉर्मूले हैं जो अपन काम में लेंगे कैलकुलेशन करने के, जो अपने बार बार आते रहते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि नंबर ऑफ एंटिटीज अगर अपन को दिए, नंबर ऑफ एंटिटीज तो मैं जनरल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ एंटिटीज अगर मेरे को दी है किसी ने, तो उससे मेरे को मोल बनाना है। कैसे बना सकता हूं मैं नंबर ऑफ एंटिटीज से मोल कैसे बना सकता हूँ, कोई बताएगा मेरे को? अंशिका, मानसी, गोविंद, जल्दी से बताओ। So what is the question? How you will count a number of entities into mole? चलो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये नंबर ऑफ एंटिटीज है, इसको डजन में कैसे बदलोगे? बताओ क्या करूंगा मैं यहाँ पर? So there will be 3 dozens. कैसे निकाला? So by dividing 36 upon 12. वेरी गुड, डिवाइड बाय 12। समझ आ गया? अगर मेरे को कोई बोलता है तो 3 डजन, अगर मेरे को कोई बोलता है कि नंबर ऑफ एंटिटीज का मतलब इंडिविजुअल 1 बाय 1, तो मैं क्या करूंगा? 3 डजन है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा। समझ में आ रही है बात? ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी वही की वही चीज करनी है बेटा अपन को। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर आप जो डील कर रहे हो ना, वो एक बड़े नंबर से कर रहे हो, 12 से नहीं कर रहे, बड़े नंबर से आप डील कर रहे हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंटिटीज से मोल बनाना है तो क्या करना है? जैसे नंबर ऑफ एंटिटीज से डजन बनाना है आपको, तो आपने क्या किया बच्चों? नंबर ऑफ एंटिटीज से डजन बनाया, डिवाइड बाय 12 किया। नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ मोल या नंबर जो दे रखा, नंबर मतलब कॉमन 36, 42, 52 है ना, उससे अगर मोल निकालने हैं आपको तो डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। समझ में आया बच्चों? और अगर मोल से मेरे को नंबर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ, तो ये की कंसेप्ट 1 है मोल के कैलकुलेशन का, की कंसेप्ट 1, ठीक है। तो हाउ टू गेट मोल फ्रॉम नंबर, ये समझ में आया आपको? हाउ टू गेट मोल फ्रॉम नंबर, हाउ टू गेट मोल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, एंड हाउ टू गेट नंबर ऑफ एंटिटीज फ्रॉम मोल। नंबर ऑफ एंटिटीज तो ज्यादा होंगी ना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। समझ गए? एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन करो और इससे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसे मेरे पास है 24.088 इंटू 10⁻24 सोडियम एटम्स, इतने मेरे पास है सोडियम एटम। ठीक है, कोई मेरे को पूछता है कितने मोल ऑफ सोडियम एटम, हाउ मेनी मोल ऑफ सोडियम एटम। जल्दी से करके बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, वेरी वेरी इजी। जल्दी बताओ, कौन बताएगा? भूविंद्र, मानसी, अंशिका बेटा। का 4। थोड़ा सा गलती हो जाती है ना, कैसे किया? सही जा रहे हो लेकिन किया कैसे आपने? बताओ, जो अभी अपन ने डिस्कस किया ऊपर, आपने कैसे निकाला? So I divided 24.088. हाँ, 40 आंसर होगा, बिल्कुल डिवाइड किया। लेकिन आपने क्या है कि ये मैं भी जल्दी जल्दी में गलती कर सकता हूँ, ऐसी है ना। तो आज का लेसन ये है एक बहुत छोटा सा, कि हमेशा ये जो पावर वावर है ना, इनका ध्यान देना चाहिए। आपने बिल्कुल सही किया, ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी में एक बात आप मिस कर गए बस। बाकी कंसेप्ट भी सही है, सब कुछ सही है। तो अगर मेरे को मोल निकालने हैं तो मैं डिवाइड करूंगा एवोगैड्रोस नंबर से, Na से। जब मैं इसका कैलकुलेशन शो करूंगा 24.088 इंटू 10⁻24 लिखा है मैंने, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो कैसे आएगा? देखो, ये 6 4 20, ये तो 4 का मल्टीपल है पूरा, और यहाँ पे 10⁻23 है, और ये 10⁻24, तो 1 बचा, मतलब ये हुआ 40। समझ आया? 40 मोल्स है। समझ गए? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बड़ा सिली सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अपन जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। मैं भी गलती कर सकता हूँ आपकी तरह, ठीक है। तो ये अपन को कॉमनली एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस तरह की गलतियां होती है, दैट्स व्हाट आई वांट टू। और जब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पहला आंसर 4 लिखा होगा, वो अपन को मिसगाइड करने के लिए है ना, कि देखो अपन एकदम से अरे 6 4 24 4 टिक करके आ गए, ऐसा होता है एग्जामिनेशन में। 4 आंसर है ना, यहाँ पे अपन ने देखा नहीं, तो यहाँ पे भी तो 10 बच रहा है, तो 40 आंसर होगा। तो इन सब चीजों का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। तो आई होप सभी की समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि अगर आप मूल से नंबर ऑफ एंटिटीज बनाएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मोल से नंबर ऑफ एंटिटीज बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और या वाइस वर्सा। मैंने आपको ये बताया था कि नंबर ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज वो एटम हो सकते हैं, मोल, इसलिए मैं जनरल टर्म काम में ले रहा हूँ। नंबर ऑफ एंटिटीज से मोल डिवाइड बाय Na, की कंसेप्ट 1, मोल से नंबर ऑफ एंटिटीज मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट number of helium atoms, number of helium atoms in 0.15 mole of
हीलियम गैस, हीलियम गैस अपन बलून्स में काम में लेते हैं, जो बलून अपने आप ऊपर चले जाते हैं ना। हाँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ, ये नंबर है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है नो डॉट। जल्दी से कर दूं बच्चों, तो कौन सा कंसेप्ट है ये वाला? की कंसेप्ट 1 ही है, उसका दूसरा पार्ट है कि मोल से जब नंबर ऑफ एंटिटीज बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मोल बनाना है नंबर से तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जल्दी से आंसर बता दो मेरे को सब बच्चे। अंशिका, भूपेंद्र, मानसी, everybody tell me the answer quickly. Sir, 9.033 into 10 raised power 24 कैलकुलेट करके देख लेते हैं, क्या बता रहे हो आप आंसर? 9.033 into 10 raised to the power 24. ये 0.15 है, ये भी ध्यान रखना है। चेक करते हैं अपन क्या आंसर है, ठीक है। तो मोल दे रखा है अपन को 0.15 मोल दे रखा है, अपन को नंबर चाहिए है ना। मोल 0.15 मोल दिया है, तो इसे नंबर ऑफ हीलियम एटम चाहिए। कितने मोल हीलियम एटम के हैं, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा Na से, तो कितना आएगा? 0.15 Na, 0.15 इंटू, राउंड ऑफ करके मैं 6 भी ले सकता हूँ। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके मैं कई बार 6 भी ले लेता हूँ, इसको हटा सकता हूँ। 15 6 कितना होता है? 90 होता है। तो ये 2 के 90 और 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल आएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद है, इंटू 10⁻23। एक 0 मैं इसमें मिला दूंगा ताकि मेरे को मिलेगा 9 इंटू 10⁻22। समझ आया? तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 9 इंटू 10⁻9 पॉइंट समथिंग होगा, वो 0.22 को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, वो भी कर सकते हो आप। 9 इंटू 10⁻22। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कोई Yes, स्टेप, कोई स्टेप ये समझ में आ गया ना? 6 मैंने राउंड ऑफ कर दिया, इससे थोड़ा सा कुछ पॉइंट समथिंग आएगा, वो तो चलो निगलेक्ट कर दो, कोई जरूरत नहीं है। 15 6 90 होता है, तो मैंने 2 डिजिट के बाद, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के लेफ्ट हैंड पे डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के लेफ्ट हैंड पे कर दिया मैंने। 10⁻23 और एक 23 का एक 0 मैंने इसके साथ मिला दिया मल्टीप्लाई करने के लिए, 0.9 को 9 बनाने के लिए, तो 9 इंटू 10⁻22 रह गया, ये आंसर है। समझ गए सभी बच्चे? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, जो अपन को समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बताओ आप। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ CO2, Na के टर्म्स में बताना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Na के टर्म्स में आंसर दे दो आप। कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है? मानसी, अंशिका, भूपेंद्र? no, sir.
हाँ, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स लिए अपन ने, मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर CO2 मॉलिक्यूल्स लिए। तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, थोड़ा सा अपन को और सोचना पड़ेगा, हल्का सा सोचना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है हालांकि। जल्दी जल्दी करो। भूपेंद्र, मानसी, अंशिका, जल्दी से करो। भूपेंद्र कभी कभी बोल दिया करो, नाराज हो रहे हो क्या? Sir, I cannot find the answer. यू कैन नॉट गेट द आंसर, कोई बात नहीं, अपन अभी करते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। देखो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इतने, है ना, NaCO2 मॉलिक्यूल्स। Yes, sir. ठीक है, कितना आ रहा है? अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, पहले एक पे देखते हैं अपन, और 2 ऑक्सीजन आइटम है। ये तो आप लोग एग्री करते हो ना, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। Yes, और जो sir. हाँ, एक कार्बन एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, है ना, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कार्बन एटम। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का 7 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का 9 होता है ना। एक एक करके बढ़ते आते हैं पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये रहेंगे। तो यहाँ पे अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। 8 इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास 2 ऑक्सीजन आइटम है, 2 ऑक्सीजन आइटम है, 8 2 16, तो टोटल अपने पास ये कितने हुए, 16 और 6 कितना होता है, 22 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, 1 CO2 में, एक CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन। अब इसी चीज को अपन ऐसे लगा देंगे कि 1 मोल CO2 में, अगर एक में 22 हैं तो 1 मोल में, मतलब Na में, है ना, 22 टाइम्स करना पड़ेगा Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो नंबर बताओ, मेरे को ये Na वैने समझ में नहीं आता, बता दो भाई, है ना। क्या करोगे, 22 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20 की वैल्यू निकाल लो। लेकिन क्योंकि सवाल में बोला गया है कि यू हैव टू गिव आंसर इन टर्म्स ऑफ Na, तो डोंट मल्टीप्लाई इट, लीव इट एज इट इज। क्या बात समझ में आई, कहानी समझ में आई, क्या चल रहा है, कैसे किया? Yes, sir. है ना, बहुत इजी है। आई होप यू विल बी एबल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, इनफाइनाइट क्वेश्चंस है ना, लेकिन बड़े आसान हो। तो पहले आप एक एक मॉलिक्यूल का वर्क कर लो, उसके बाद फिर बाकी मॉलिक्यूल्स का वर्क कर Sir, लो। can you explain it once again? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। देखो, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पूछे, तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 1 मोल को नहीं, मैं पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड, सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को लेता हूँ। ठीक है, जब मैं सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बेटा इसके अंदर एक तो कार्बन है और 2 ऑक्सीजन आइटम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एज द फॉर्मूला इज इंडिकेटिंग CO2। ठीक है, अब मेरे को इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन कैसे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 ऑक्सीजन आइटम है, 16। ठीक है, तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 16 + 6 22 इलेक्ट्रॉन हुए एक कार्बन डाइऑक्साइड में, 22। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 22 टाइम्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर है, एक में 22 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है तो उसमें 44 होंगे।
अगर मैं एक मोल लेता हूँ, मोल के टर्म्स में बोलता हूँ, तो उधर इलेक्ट्रॉन भी मोल के टर्म में बोलने पड़ेंगे। 22 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी को अगर एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो वो ऐसे कैलकुलेट कर लेगा। आ गई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, इस तरह से अपन कर सकते हैं। कर लोगे ऐसे? ठीक है, ऐसे प्रोटॉन भी काउंट करवाते Yes, हैं। sir. हाँ, प्रोटॉन भी काउंट करवाते हैं, तो प्रोटॉन भी काउंट कर लोगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं, है ना। वो कंफ्यूज करने के लिए मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन बताओ, इसी क्वेश्चन को मैं एग्जैजरेट कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ। अरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही तो प्रोटॉन होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे चलता हूँ। पहले कंसेप्ट देख लेते फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, ये कंसेप्ट है की कंसेप्ट 2, ये ध्यान रखना। की कंसेप्ट 2, की कंसेप्ट 1 आपने देखा ना, तो इसी तरह से ये है की कंसेप्ट 2। की कंसेप्ट 1 क्या था कि किस तरह से मोल को नंबर में बदलते हैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके, और किस तरह से मोल से नंबर ऑफ एंटिटीज मिलती है। मोल से नंबर बहुत सारे होंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जो की कंसेप्ट 2 है, ये है आपका, देखो मोल तो गिनने की चीज है ना, गिनते हैं अपन। मास अलग चीज होती है ना। मास मतलब वजन कितना है ना। तो अब ये की कंसेप्ट जो है, ये मोल और मास में रिलेशनशिप बताएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल जिसको अपन n कहते हैं, से मास बनाना है। ध्यान से सुनना, मास मतलब वजन, ये तो नंबर है ना, और ये वजन है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, और मास से मोल बनाने हैं तो मोलर मास से डिवाइड करो। क्या ये कहानी समझ में आ रही है, क्या चल रहा है? मोलर मास क्या होता है अभी बताया था मैंने, बताओ एक बार सोच के बताओ। मैंने मास को दो तरीके से बताया। मैंने मास को बताया इन टर्म्स ऑफ यू, इन टर्म्स ऑफ ग्राम। अगर मैं यू का बोलता हूँ, अगर मैं यू के टर्म में बोलता हूँ अंशिका, तो मैं किसका मास बता रहा हूँ? Sir, can you repeat what did you just said? मैंने बोला कि एक तो मैंने कंसेप्ट बताया आपको। Yes, sir. कंसेप्ट मैंने क्या बताया है? कंसेप्ट मैंने बताया है बेटा आपको कि मोल से मास कैसे बनाओगे। मोल तो नंबर है ना। सर इसके बाद जो आपने बोला था, हाँ, मोल से मास कैसे बनाओगे, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास, एक मोल का जो मास होता है वो होता है। ठीक है, मैंने ये आज ये बताया था कि जो मैंने दो बातें बोली थी कि जैसे कार्बन है, तो मैंने बोला कार्बन का मास जो है 12U है और 12 ग्राम है। तो मैंने पूछा था कि मोलर मास क्या चीज होती है, क्या ये ध्यान है जो अब मैंने आज बताया था? मोलर yes मास, sir. हाँ मोलर मास क्या होता है? एक मोल, Sir, molar mass is like the sum of atomic masses of the elements in the molecule. बिल्कुल सही है, बट व्हाट इट रिप्रेजेंट एक्चुअली, इट डज इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और वन एटम और वन मोल ऑफ एटम्स Sir, in दैट। a molecule. हाँ, मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल का मास है या एक मोल मॉलिक्यूल का मास है, ये पूछना Sir, है। one सारे mole of the atoms का substance. mass है.
हाँ, एक एटम, एक सिंगल एटम का मास है या एक मोल एटम का? अगर एटम की बात देखो, अगर एटम है तो एटम बोलोगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल बोलोगे, दोनों में ही अप्लाई हो सकता था, है ना। तो मैं जैसे अगर बोलता हूँ कि 12U, ठीक है, 12U बोल रहा हूँ, तो ये किसका, एक कार्बन एटम का मास है या एक मोल कार्बन एटम का मास है? 12U अगर मैं बोलता हूँ, सिंगल कार्बन एटम का मास है या 1 मोल कार्बन एटम का मास है? बताओ। तो सिंगल कार्बन, हाँ, सिंगल कार्बन एटम का 1 कार्बन, दिस इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। और अगर मैं 12 ग्राम बोलता हूँ, तो ये सिंगल कार्बन एटम का मास है या एक मोल कार्बन एटम का मास है? सर 1 मोल। हाँ, 1 मोल कार्बन एटम का मास है ना, 1 मोल। तो ये कहलाएगा मोलर मास। एक मोल का जो मास होता है उसको मोलर मास कहते हैं। अब ये एटम के लिए भी हो सकता है या मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं CO2 का मास लेता हूं, तो कार्बन का हो गया 12, है ना, ऑक्सीजन का 16 2 जा 32, तो ये हो गया 44, ठीक है बच्चों। तो मैं अगर ऐसे लिखता हूँ 44U, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ 44 ग्राम, तो दोनों में क्या अंतर हुआ, जल्दी बताओ। 44U किसका मास है? सर एटम। नहीं, यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूल की बात चल रही है ना, तो आप मॉलिक्यूल बोलोगे। एक एक एटम नहीं है, ये जुड़ा हुआ एटम का ग्रुप है ना, जिसके अंदर एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स है। मतलब मैं आपका मतलब तो समझ रहा हूँ, ठीक है, आप कहना चाह रहे हो कि एक सिंगल का है, लेकिन क्योंकि बात किसकी चल रही है यहाँ पे, मॉलिक्यूल की चल रही है, तो एक CO2 मॉलिक्यूल, एटम नहीं बोलोगे, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल है, क्योंकि इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। समझ आया। और अगर मैं बोलता हूँ कि बेटा 44 ग्राम, 44 ग्राम जो है, ये एक सिंगल CO2 मॉलिक्यूल का मास है या एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास है? सर मोल। हाँ, 1 मोल, ये जो मास है 1 मोल, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये तो हुआ मोलर मास, और ये हुआ आपका सिंगल का मास, जिसको एक एटम है तो एटॉमिक मास कहेंगे, या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। जैसे यहाँ पे तो एक कार्बन एटम था सिंगल, तो ये एटॉमिक मास, मतलब एक एटम का। यहाँ ये मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक मॉलिक्यूल का। ये मोलर मास है ना, एक मोल एटम्स का मास, क्योंकि एटम की बात चल रही है, और यहाँ CO2 की बात चल रही है, तो ये मोलर मास है मॉलिक्यूल का, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, लिख सकते हो आप लोग। एंड इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक मोल का इतना मास है। ये बात क्लियर हो गई आप बच्चों को सभी को? हाँ, तो अब अपने की कंसेप्ट पे आते हैं अपन यहाँ पर। ये अपना की कंसेप्ट था, की कंसेप्ट 2, कि अगर आपको मोल दिए हैं, ठीक है, और इससे तुम्हें मास निकालना है, तो क्या करोगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास, क्योंकि एक मोल का मास है और तुम्हें जैसे 5 मोल दिए, तो ये यहाँ पे मास, टोटल मास कितना होगा? मोलर मास तो एक मोल का ही है, तो 5 टाइम्स होगा मास।
तो मोल से मास निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। आ रही है बात समझ में बच्चों को सभी को? और मास दे दिया और मोल पूछे, ठीक है, मास दिया और मोल पूछे तो डिवाइड कर दो मोलर मास से। ये अपना की कंसेप्ट 2 है। समझे कि नहीं समझे प्यारे Yes, बच्चों, sir. माय स्टूडेंट्स? Yes, ठीक sir. है, Understood. हाँ, तो इससे अपनी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है ना। चलो अपन को एग्जांपल लेते हैं, उससे और इजीली समझ में आता है। जैसे मैं लेता हूँ H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड का पहले तो एक का ये कितना हुआ, 1+1, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, सल्फर का होता है 32, और ये हुआ 16 × 4 64। तो ये सम जो आ रहा है ये आपको पता है, ये है 98। ठीक है, तो कोई इसको अगर 98 U बोलता है तो इट इज द मास ऑफ 1 H2SO4 single H2SO4 molecule. On the other hand, if someone says you 98 grams, ठीक है, so that will be the mass of 1 mole, मतलब 6.022 इतने सारे H2SO4 molecules का मास है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, समझ आया? बिल्कुल लेमैन टर्म में लिखना, लिखते जाना ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो ये तो हुआ मॉलिक्यूलर मास। मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। ये हुआ मोलर मास, मतलब 1 मोल का मास। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे? अब की कंसेप्ट 2 लगाते हैं अपन, है ना। मतलब इसकी जो यूनिट होती है ना, वो ग्राम पर मोल होती है। एक्चुअली ये ऐसे बोलना ज्यादा सही है, ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास है ना, पर मोल का मास 98 है। ठीक है, तो अब चलो की कंसेप्ट 2 लगाते हैं कि अगर मोल से मेरे को मास बनाना है, मोल से मास बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा मोलर मास से। ठीक है, जैसे मैंने 5 मोल H2SO4 लिया तो इसका वजन कितना हुआ ग्राम में? जल्दी से बताओ बच्चों। सभी लोग करेंगे जल्दी से, जल्दी बताओ। मोल्स दे दिए मेरे को और मेरे को मास पूछा है, टोटल मास कितना हो, कितना उठाने में कितने ग्राम उठाना पड़ेगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। अंशिका, मानसी, गोविंद। बच्चों, So 490. The हाँ बिल्कुल, 490 grams. हाँ बिल्कुल 490 ग्राम है ना। तो आप इसको ढंग से ऐसे लिखो कि 5 मोल का मास पूछा ना, तो 5 मोल का मास पूछा। देखो यूनिट्स भी अपन को फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ रहे होगे या पढ़ोगे या पढ़ा होगा। तो यूनिट्स भी ऐसे जैसे नंबर्स होते हैं ना, वैसे यूनिट्स भी कैंसिल होती आती हैं, है ना। इनटू मोलर मास, है ना। मोलर मास कितना है? मैंने मोलर मास की यूनिट क्या बताई? ग्राम पर मोल। 98 ग्राम पर मोल, ये यूनिट बताई ना। तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया, तो ये 490, तो फाइनल यूनिट ग्राम में आ गई, 490 ग्राम आया। समझ आ गया? इसकी कंसेप्ट को रिवर्स में लगा दें। ठीक है,
अगर कोई मेरे को बोलता कि 49 ग्राम H2SO4 लिया गया है ना, तो इसमें नंबर ऑफ, सॉरी पहले मोल पे चल लेते हैं। हाँ, मोल ऑफ H2SO4 कितने होते हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? लिख रहे हो ना सभी बच्चे? लिखते भी जाना, कोई डाउट है तो पूछते भी जाना, ठीक है? ये मत सोचना कि मैं क्या सोचूंगा, मैं बिल्कुल अच्छा ही सोचूंगा अगर तुम कुछ पूछोगे तो, है ना? तो मुझे भी बढ़िया लगेगा कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। So we have to find the number of moles. Yeah, exactly. How many moles of H2SO4 you have taken? तो की कंसेप्ट 2 का दूसरा हिस्सा, मास से मोल चाहिए। I want moles from mass. What should I do? I should divide. Sir, will it be half mole? Yeah, exactly. Very good. मोलर मास से डिवाइड कर दो, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? देखो कैसे किया अपन ने। यहाँ पे 49 ग्राम है ना, डिवाइडेड बाय कितना है मोलर मास इसका बच्चों? 98 ग्राम। हाँ, 98 ग्राम पर मोल है ना? अच्छा, मैंने जैसा कि आपको बताया कि यूनिट से यूनिट भी कटती है, एक ही होनी चाहिए, ग्राम से ग्राम कट गया, ये मोल जो है सोमरसॉल्ट करके ऊपर आ गया है ना, ऐसे पता है ना अपन। 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, तो 1/2 मोल हुआ। 1/2 मोल या हाफ मोल हुआ। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. हाँ, आधा मोल हुआ। अगर 49 ग्राम H2SO4 लिया तो आधा मोल। इसी चीज को अपन आगे बढ़ा सकते हैं। तो तुम्हें ये तो मालूम पड़ ही गया। लिख लो क्वेश्चन को। एक ही कंसेप्ट नोट कर लिया ना बच्चों आपने, कि मोल से मास बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मास से मोल बनाने, मास को खत्म करना है ना। देखो मास, इसको ऐसे भूल भी जाओ ना तो याद रख सकते हो। ऐसे मैं ट्रिक बताता हूँ। मास बनाना है ना, मोल से क्या बनाना है? मास। तुम मल्टीप्लाई करो मोलर मास से, मास से मल्टीप्लाई करोगे जब ही तो मास बनेगा। समझ आ रहा है? मल्टीप्लाई करने से ही तो बनती है चीज। ऐसे सोच, अगर भूल जाते हो तो। ठीक है, हम मास से मोल चाहिए तो मास को खत्म करना है कि नहीं करना? अगर मास को खत्म करना है तो डिवाइड बाय मोलर मास। मास को मास से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से क्या होता है? खत्म होती है चीज, कैंसिल आउट होती है ना। तो अगर अपन भूल जाए तो खुद ही, मतलब अपन को फॉर्मूले इसी तरह से पढ़ने चाहिए कि खुद ही अपन रिकॉल कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया ना? तो 49 ग्राम H2SO4 पे अपनी कहानी अटकी हुई है अभी तक। ये कितने मोल थे? हाफ मोल H2SO4 है ना, या 0.5 मोल। हाफ का मतलब 0.5 मोल H2SO4। ये तो आपने सभी ने सॉल्व कर लिया है, लेकिन अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ
find the number of H2SO4 molecules in 49 gram H2SO4. इसमें नंबर कितने, मतलब मान लो मैं एक एक H2SO4 को उठा सकता है, एक एक करके काउंट करता है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। मान लो 1 बाय 1 एक एक मॉलिक्यूल को उठाता, काउंट करता। मोल तो मतलब पूरा ग्रुप को उठा लिया मैंने, उस ग्रुप को मोल कहते हैं ना। लेकिन अगर मैं एक एक को करके उठाता, काउंट करता, तो कितने H2SO4 मॉलिक्यूल आते हैं? I will give you a hint. I'm not talking about mole and mass. I'm talking about key concept 1, which deals with the relationship between moles and numbers. समझ आ रहा है बच्चों सभी को किसकी बात कर रहा हूँ मैं? Yes, sir. So find the number of H2SO4 molecules in 49 grams of H2SO. बताओ जल्दी से। ये लिंक है किसका? की कंसेप्ट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, तो आई होप आप बता दोगे मेरे को जल्दी से। करो, कोई डाउट हो तो जरूर मेरे साथ शेयर करो, है ना। आई विल हेल्प यू आउट। So 0.5. 0.5 तो बेटा मोल आ रहा है, मोल तो निकाल लिए। मास है, मास से मोल बनाने तो मास को खत्म करना है, खत्म करने का मतलब डिवाइड कर रहा हूँ। गिवन मास या ऐसे भी लिख सकते हैं 3.011 into 10 is power 23. एक सेकंड करते हैं बेटा, हो सकता है सही आंसर दे रहे हो आप, है ना। तो एक बात ये भी ध्यान रखना, या तो ऐसे ध्यान रख लो, ऐसे रखो, मोल इज इक्वल टू गिवन मास, ये ध्यान रख। ग्राम में गिवन मास बाय मोलर मास, ये तो यही वाला कंसेप्ट है ऊपर वाला, है ना। गिवन मास बाय मोलर मास विल गिव यू मोल। तो गिवन मास बाय मोलर मास 98 ग्राम पर मोल will give you half mole, so this will give you mole. ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब मैंने क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में, मैंने पूछा कितना नंबर है। मोल तो कलेक्टिवली बोल रहा हूँ, जैसे डजन में कलेक्टिवली बोल रहा हूँ, लेकिन नंबर कितना है? डजन तो कलेक्टिवली बोल रहा हूँ ना मैं, बट व्हाट इज द एक्चुअल नंबर? 12. So how should I get it? I should multiply it by 12. In the same way, if I am talking in terms of mole, I am talking collectively, तो half mole है। So what is the actual number? What should I do? I should multiply by number of entities which are present in 1 mole, or in simple words, I should multiply it by Na. क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो 1/2 into 6.022 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये आ गया 3.011 into 10 to the power 23 H2SO4 molecules है। How many molecules of H2SO4? इतने। 1 by 1 if I count them, they will be so many. This is a huge number. Is it clear? H2SO4 का नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेरे से हाइड्रोजन का नंबर पूछता है, कि मेरे को कोई बोलता है कि, चलो मैं इसको अगले पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है। 49 मैं फ्लो चार्ट बना देता हूँ। ग्राम H2SO4, इसका मोल हुआ 0.5, ठीक है। ये तो कर ही लिया आपने, डिवाइड बाय मोलर मास,
मोल इक्वल टू 0.5, ठीक है। समझ में आ गया? 0.5 मोल किसके? H2SO4 के। अगर कोई मेरे से पूछता है कि नंबर बताओ, ये मोल वोल में समझ में नहीं आता, तो मैंने नंबर ऑफ H2SO4 तो यहाँ पे मैंने 0.5 इंटू Na कर दिया। नंबर लाने के लिए मेरे को जैसे डजन को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मोल को नंबर में बदलने के लिए मेरे को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो अभी अपन ने देखा कि ये वैल्यू आ रही है 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब अगर कोई मेरे को बोलता है तो ये तो इतने H2SO4 है, ठीक है। अब अगर मेरे को कोई बोलता है कि या इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ बिना मल्टीप्लाई करे, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ H प्लस आयंस कितने होंगे, नंबर या H एटम्स कितने होंगे, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, बताओ बताओ जरा। कौन बताएगा? जल्दी बताओ, इसमें H एटम कितने होंगे? देखो तुम्हारे पास इतने, या ऐसे बोल दो या ये सॉल्व करके बोल दो, एक ही बात है दोनों। ये तो एक्चुअल नंबर है या ये इन टर्म्स ऑफ Na है, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे कहता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ, अगर इतने H2SO4 एटम है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ, इन टर्म्स ऑफ Na ही बता दो आप, कौन बताएगा? अंशिका, गोविंद, मानसी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आई होप। Yes, sir. तो बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? बहुत आसान है, इसके हिसाब से आंसर दे दो, Na के टर्म में ही दे दो, बड़ा आसान है। कितना आ रहा है? बताओ। देखो हर H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम, तो जितना H2SO4 का नंबर होगा उसका डबल कर दो आप। H2SO4 का नंबर इतना है या इतना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.5 इंटू 2 तो 1 हो जाता है, तो Na के बराबर ही होगा। क्या इससे एग्री कर रहे हैं आप लोग, सभी लोग? Yes, अंशिक, है ना? तो ये Na के बराबर ही आएंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि H2SO4 का H2SO4 हाफ Na है ना, है ना, हाफ मोल है तो हाफ Na है, तो H प्लस कितने होंगे, Na, क्योंकि ट्वाइस कर दो हाफ Na का, क्योंकि देयर आर 2H प्लस। व्हाई आई हैव डन ट्वाइस? बिकॉज एज पर फॉर्मूला it has 2H plus atoms.
ठीक है, H एटम्स। अगर मेरे को कोई ऑक्सीजन का कहता है तो ये कितना होगा बच्चों? व्हाट विल बी द आंसर टू दिस? ऑक्सीजन एटम कितने बताओ, कर सकते हो आप लोग? Sir, 2 into n. इसका 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 जो नंबर है ना, इसका Sir, H2SO4 का नंबर 4 into Na. 4 into the number of H2SO4। नंबर ऑफ H2SO4 कितने आए थे? हाफ है, ठीक है, हाफ Na आया था कि नहीं आया था? H2SO4 से ही तो करोगे, जितने H2SO4 है उसके 4 टाइम्स, 4 Na नहीं करोगे। H2SO4 कितने हैं वो देखो, यहाँ पे देखो, H2SO4 को बेस मानो आप। क्यों? क्योंकि अपन H2SO4 के ही ऑक्सीजन एटम निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन एटम जो H2SO4 के होंगे वो कितने होंगे? 4 टाइम्स होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसके? H2SO4 के 4 टाइम्स। H2SO4 ये था, इसका 4 टाइम्स, तो कितना हुआ आंसर? कितना आया बच्चों? 2 into n. हाँ 2 Na आया। समझ में आया कि नहीं आया कैसे करना है? तो Yes, sir. पहले जो बेस मॉलिक्यूल है उसका नंबर या नंबर निकाल लो या Na के टर्म में लिख दो, फिर अगर इंडिविजुअल एटम पूछे ना तो उसको करते जाओ आप। समझ आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट है किसी भी तरह का? एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू No, sir. No, एनी sir. कंसेप्ट? ठीक है, तो आई होप ये सभी के समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो की कंसेप्ट 1 जो है, अपन को मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ क्लास का। की कंसेप्ट 1, तो एक तो नंबर और मोल में अंतर समझ में आ गया। वैसे तो दोनों ही नंबर है, लेकिन सिर्फ मैं नंबर ऑफ एंटिटीज बोलता हूँ तो मैं एक एक करके बात करता हूँ, है ना, एक एक करके कितने। अगर मैं मोल बोलता हूँ तो मैं ग्रुप बना के, एवोगैड्रो नंबर का ग्रुप बना के बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज का जो की कंसेप्ट 1 था वो ये था कि नंबर ऑफ एंटिटीज से अगर मैं मोल चाहता हूँ तो ग्रुपिंग करना है ना, मोल तो कम होंगे तो डिवाइड बाय एवोगैड्रोस। और अगर मैं मोल से नंबर बनाऊंगा तो ज्यादा नंबर हो जाएंगे ना, क्योंकि मोल तो ग्रुपिंग में बोल रहा हूँ, तो ग्रुप को जब खोलूंगा। समझ आया? ये ऐसा कैसे, ये कितने पैकेट्स हैं, जैसे कैडबरी जेम्स के कितने पैकेट्स, तो पैकेट मोल जैसा हो गया ग्रुप। लेकिन कैडबरी जेम्स कितनी है एक एक करके निकालूंगा, वो नंबर हो गया, है ना। तो क्या करूंगा, क्या ये समझ में आ गया? मोल से, मोल को एन बोलते हैं अपन, मोल से नंबर ऑफ एंटिटी चाहिए तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ एंटिटी से मोल बनाने हैं मेरे को, मोल बनाने हैं, समझ आया? तो नंबर ऑफ एंटिटीज को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसी तरह से ये बिल्कुल, अगर आप भूल जाओ तो डजन ले लेना। अगर तुम्हें डजन चाहिए तो 12 से डिवाइड कर दो, नंबर से डजन चाहिए 12 से डिवाइड कर दो, डजन से नंबर चाहिए 12 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से की कंसेप्ट 2 मैंने बताया आपको कि अगर मोल दे रखा है, नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं, है ना, तो इससे मास बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास। मास बनाना है ना, तो मास को क्रिएट करना है, ऐसे सोचो। वैसे ये तो जस्ट मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, एक्चुअली तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे अपन को मास क्रिएट करना है, ऐसे सोचो दिमाग में। तो क्रिएट करने के लिए मास से मल्टीप्लाई कर, और मास से अगर मोल्स बनाने हैं तो मास को खत्म करना है, खत्म करना है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो। समझ आया? मास को मास से डिवाइड कर दो तो मोल बन जाए। तो ये दो की कंसेप्ट है अपने, इस पे थोड़ा और प्रैक्टिस करना आप लोग। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट, ठीक है। तो लेट मी एंड टुडेज क्लास, ठीक है बच्चों। भवेंद्र एंड मानसी, बाय बाय।
टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। प्रैक्टिस करना, कोई डाउट है तो अगली क्लास में पूछना। अगली क्लास में अपन और क्वेश्चंस करेंगे और की कंसेप्ट्स लेंगे। समझ में आ गया सबके? ठीक है, शुड आई एंड द क्लास? बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कोई डाउट पूछना? ओके बेटा, बाय।